ओम शांति। किसी एक स्थान पर एक ईश्वर प्रेमी भक्त या कहो योगी रहता था। अनन्य भक्ति, अनन्य प्रभु प्रेम, निरंतर ईश्वरीय प्रेम में डूबा रहता था। और धीरे धीरे लोग उसे बहुत मानने लगे थे और इस कारण वो बहुत प्रसिद्ध भी हो रहा था। दूर दूर से लोग उसके दर्शन के लिए आते थे। वो कभी कोई प्रवचन नहीं देता था, परंतु फिर भी सबको वो बहुत प्रिय था। उसका सानिध्य, उसके प्रकंपन। उसी स्थान पर कुछ दिनों के बाद एक महान, थोड़ा सा कम प्रसिद्ध पंडित आया, जिसने सभी शास्त्र कंठ कर रखे थे। प्रकांड पंडित। और जब वो ये सुनता है कि कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो मुझसे अधिक प्रसिद्ध है, उसे बेचैनी होती है। और जब ये सुनता है कि लोग उसके पास ज्यादा जाते हैं, तो और ज्यादा घबराहट होती है। और वो ये निर्णय करता है कि मुझे इस योगी से मिलना है। उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा कि वो ईश्वर के विषय में ज्यादा जानता है या मैं। और उस योगी से मिलने जाता है और उस योगी से कहता है कि मैं तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। वो योगी कहता है, मुझे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो पहले ही अपनी हार स्वीकार करता हूं। यह सुनकर उस पंडित को थोड़ी सी खुशी होती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। परंतु पंडित कहता है, ऐसे से नहीं होगा, तुमको लिख कर देना पड़ेगा। वो कहता है, मैं कुछ भी लिखने को तैयार हूं। पंडित अपना फॉर्मेट तैयार करता है। शास्त्रार्थ में मेरी हार हो गई है और मैं ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता और शास्त्र मैंने पढ़े ही नहीं है, इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और पंडित ही मुझसे अधिक महान है। पंडित उसकी साइन लेता है डॉक्यूमेंट्स पर। एविडेंस। और फिर निश्चिंत हो जाता है कि अब कोई खतरा नहीं है। इस तरह के खतरे अध्यात्म में आध्यात्मिक पुरुषार्थियों को आए दिन होते रहते हैं। अचानक कोई नया आगे चला जाता है तो हलचल होती है, बेचैनी होती है। अभी निश्चिंत हो गया है क्योंकि रिटर्न एविडेंस प्रमाणित हो गया है। जिससे खतरा था उसने हार स्वीकार कर ली है। कुछ दिनों के बाद कहीं एक धर्म सम्मेलन होता है, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, जहां पर डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, ऐसे बड़े बड़े लोग, धर्म को जानने वाले, समझने वाले, जिज्ञासु, बहुत बड़ी नेशनल लेवल की एक कॉन्फ्रेंस देता है। और भाषण में ये कहता है, अपने विषय में बहुत कहता है और फिर ये भी कहता है, अभी अभी मैं एक स्थान पर गया था जहां पर मेरी मुलाकात एक साधु से हुई के सामने।
वो पूरे सभा में बांटता है, फुल तैयारी के साथ। और सभा में हजारों लोग बैठे हुए, सभी जिज्ञासु है, धर्म पिपासु है, ईश्वर के विषय में जानना चाहते, समझना चाहते हैं, विद्वानों को सुनना चाहते हैं। वो सभी वो प्रिंट आउट पढ़ते हैं और सभी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सबके कईयों के मुख पर एकदम खुशी। वक्ता जो पंडित जी है वो सबको कहता है, आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? वो सभी कहते हैं, हमें उस व्यक्ति की तलाश थी, वो मिल गया आज। पंडित जी कहते, किस व्यक्ति की तलाश थी? वो कहते हैं, वही जो ईश्वर को जानता है। पंडित कहता है, तुम्हारा तात्पर्य मुझसे ही होगा। वो कहते हैं, नहीं, हम सब इतना तो समझ ही चुके हैं कि शास्त्र पढ़ने से ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता है। और जिस व्यक्ति ने आपको ये पत्र लिख के दिया है और साइन करके दी है, शायद वही वो व्यक्ति है जिसकी हमें खोज थी, तलाश थी, हम उससे मिलना चाहते। कृपया वो कहाँ रहता है ये बताए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक हो सकता है, वही हमारा गुरु हो सकता है। क्योंकि अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था का प्रमाण है विनम्रता। किसने कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितने शास्त्र पढ़े हैं, कितने शास्त्रार्थ में दूसरों को पराभूत किया है, इन सभी बातों से कोई ईश्वर ज्ञानी नहीं बन जाता। परंतु अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था का प्रमाण है व्यक्ति में उत्पन्न हुआ निरंकार विभाव। पंडित का क्या हुआ पता नहीं, बहुत बेचैनी हुई होगी और बहुत पीड़ा भी हुई होगी। परंतु यही सत्य है। कल की अव्यक्त वाणी, लक्ष्य और लक्षण। लक्ष्य क्या है? फरिश्ता, आकारी। लक्ष्य क्या है? निराकार। और लक्षण क्या है? निरंकारिता। इसमें अंतर है। निरंकारिता। और अंतर क्यों है? क्योंकि इस गुण को नेचुरल, निरंतर और सहज नहीं बनाया है। क्या कहा बाबा ने? इसको नेचर नहीं बनाया है, इसको निरंतर नहीं बनाया है, इसको सहज नहीं बनाया, और ये नेचुरल नहीं हुआ है, सहज हो जाए, स्वाभाविक हो जाए। बस इसी की वजह से नंबरवार है। जब निरंकारिता आएगी तब निराकार और आकार, आकार और निराकार दोनों ही क्या हो जाएंगे? सहज। लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। कितनी लंबी मुरली है, कितनी सारी बातें हैं, कितनी बार भी पढ़ो तो लगता है कुछ तो रह गया है। और अहंकार, निरंकारी बनने में सबसे बड़ी बाधा अहंकार। और अहंकार के दो रूप कौन से? मैं और मेरा। ऐसा था मुरली में? वो कोई दूसरी होगी। वो हम कल वाली चर्चा कर रहे हैं।
अहंकार के दो रूप कौन से हैं? देहभान के दो रूप, देह अभिमान के दो रूप। एक है मोटा रूप, एक है सूक्ष्म रूप। मोटा रूप अर्थात शरीर का आकर्षण, स्वयं के शरीर का आकर्षण और औरों के शरीर का आकर्षण। आकर्षण, लगाव या अभिमान, यह है मोटा रूप। बाबा ने कहा इससे तो अधिकतर मुक्त है। पर एक दूसरा रूप भी है, वो कौन सा है? सूक्ष्म। वो कौन सा है? विशेष बुद्धि, विशेष संस्कार, ज्ञान, कोई गुण, कोई कला, कोई कौशल, कोई विशेषता, उसका अहंकार। संगम युग पर हम जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ परमात्मा आशीर्वाद है, सब कुछ परमात्मा कृपा दया है, गॉड्स गिफ्ट है। अगर वो चाहे तो उसको छीन भी सकता है, अगर वो चाहे तो किसी और को भी दे सकता था। तो ये दो रूप है, अहंकार के, अभिमान के। और ब्राह्मणों की एक विचित्र अवस्था का बाबा ने वर्णन किया है। शायद ही कोई ऐसी दूसरी मुरली होगी जिसमें इस अवस्था का वर्णन है। अमृत वेला भी अच्छा है, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, बिजी रहते हैं, जॉब करते हैं, फिर भी क्या खुशी नहीं है, निराशा है, उदासी है, अकेला रहने की इच्छा होती है, परिवार से दूर जाने की इच्छा होती है, थोड़ा रेस्ट कर लूं, वैराग रहता है। ये कौन सी अवस्था है? स्पिरिचुअल डिप्रेशन की अवस्था। संसार के लोगों को डिप्रेशन होता है, यहां पर भी डिप्रेशन है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, स्पिरिचुअल टेंशन। स्पिरिचुअल टेंशन अर्थात पुरुषार्थ का टेंशन, जो जनवरी मास में एकदम ऊंचाई पर होता है। दूसरों को ज्यादा पुरुषार्थ देखकर बड़ा दुख होता है क्योंकि हम नहीं कर पा रहे। एक वो है जो दूसरों को पुरुषार्थ करते हुए देखकर दुखी होते हैं, दूसरे वो है जो न्यूट्रल रहते हैं, जिसको करना है करे, हम अचल अडोल है, जिसको जितने बजे उठना है, 1 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, उठते रहो। हम बिल्कुल न्यूट्रल, एकदम अडिग अवस्था में स्थित है। तीसरे वो है जो ईर्ष्या करते हैं, बहुत पीड़ा होती है उन्हें, बहुत बहुत दुख होता है, हम नहीं कर रहे और ये क्यों करते हैं। ये कैटेगरी बड़ी खतरनाक है। और चौथे वो है जो दूसरों को पुरुषार्थ करते देख बड़े खुश होते हैं, जो हम नहीं कर पाए ये कर रहे, उनको प्रोत्साहित करते और आगे बढ़ो। तो तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में बाधाएं बहुत है जो हमारे द्वारा निर्मित की हुई नहीं है, अपने आप हो रहा है। हम तो चाहते ही नहीं ऐसा कुछ हो, पर यही होगा, कर क्या सकते हैं इसके लिए। और ये सदा से होते आ रहा है। सृष्टि के भक्ति में दिखाते हैं, सृष्टि के आरंभ से ही जब देवता थे तब असुर भी थे। देवताओं के यज्ञ में असुर क्या करते थे? विघ्न डालते थे, हड्डियां डालते थे, अपना रक्त काट के डालते थे, यज्ञ बुझ जाता था। नेचर, नेचुरल, निरंतर, सहज, जो भी करना है वो क्या हो जाए? नेचर बन जाए, स्वाभाविक हो जाए, सहज हो जाए। और यहां पर कौन सा सब्जेक्ट है जो स्वाभाविक करना है? निरंकारिता। बहुत ही ऊंचा सब्जेक्ट है। माया के आने का गेट क्या है? मैं।
और विधि कौन सी बताई बाबा ने इस लक्ष्य को साधने की? लक्ष्य है निरंकारी बनना, क्योंकि जब तक निरंकारी नहीं तब तक निराकार और आकार स्थिति का अनुभव नहीं। मार्ग में बाधा है मैं, उसके प्रकार है दो, एक स्थूल एक सूक्ष्म। और विधि क्या है? विधि क्या है? जब जब मैं कहो तब क्या याद करो? अपने निराकारी स्वरूप को याद करो। ये है मेथड, ये है मेथडोलॉजी। दिन में कितनी बार मैं कहते हो, तब तब क्या कहो, उसके आगे स्मृति में लाओ। मैं अर्थात कौन? मैं निराकार हूं, मैं विदेही आत्मा हूं, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। आज सुबह का होमवर्क, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। कल का होमवर्क, मैं निराकार हूं। कल आने वाला कल, कल था विदेही आत्मा हूं, आज है डबल लाइट फरिश्ता हूं, और कल है मैं निराकार हूं। जब जब मैं कहो तो उसके साथ ये याद आए, परंतु ये इतना सहज नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। कोई भी चीज स्वभाव बन जाए, स्वभाव कहने से अच्छा सिंपल टर्मिनोलॉजी आदत बन जाए, उसके लिए क्या किया जाए, ये है टॉपिक चिंतन का। हाउ टू फॉर्म न्यू हैबिट्स, नई आदत को कैसे फॉर्म करें। और एक आदत बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 21 दिन। कितना टाइम लगता है? अलग अलग बताओ अपने। 90 डेज। और कितना टाइम लगता है? 7 डेज। और कितना टाइम लगता है? एक वायर है लाइव इलेक्ट्रिक का, उसको हाथ लगाया, जबरदस्त करंट लगा, फिर से उस वायर को हाथ न लगाने की आदत कितने देर में पड़ गई? 1 सेकेंड ही काफी है आदत के लिए, क्योंकि झटका ही इतना जबरदस्त था। 21 दिन पर चिपके रहोगे क्या? आदत कितने टाइम पे पड़ गई? 1 सेकेंड भी नहीं, स्प्लिट सेकेंड में आदत पड़ गई। उसके बाद कोई लगाता है हाथ? आदत इतनी पक्की है कि जीवन भर चलती है। 1 सेकेंड में आदत पड़ गई। हम बातें कर रहे 7 दिन, 21 दिन, 90 दिन। ये आदत ऐसे कैसे पड़ गई इतनी फास्ट? क्योंकि इसमें खतरा उत्पन्न हो गया है, अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। साइकोलॉजी में एक शब्द है, सिग्निफिकेंट इमोशनल रिस्पॉन्स। सिग्निफिकेंट इमोशनल रिस्पॉन्स ये क्या है? एक पेशेंट है जिसका वजन बहुत ज्यादा है, एक व्यक्ति है जिसका वजन बहुत ज्यादा है। सब लोग उसको कहते हैं वजन घटाओ, वजन घटाओ, थोड़ा कम करो, ये करो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो। किसी की नहीं सुनता, स्मोकिंग करता है, सब करता है। और एक दिन अचानक हार्ट अटैक होता है, बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल एडमिट होता है, आईसीयू में आता है, और सारे डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से उसको बचाते हो। और फिर एक दिन कहते हैं कि इस बार तो तुम बच गए। अगर अभी तुमने अपना जीवन नहीं बदला, जीवन शैली नहीं बदली, तो फिर अगली बार तुम बचोगे नहीं। बस जैसे ही डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, पूरी दिनचर्या बदल देता है। क्या हो गया? ये भी एक शौक ही था, पर थोड़ा सा स्लो, वो वाला नहीं जो इलेक्ट्रिक वायर को हाथ लगाने से लगा था। तो जब हमें ये पता चलता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं या कर रहा हूं, इससे मुझे ये फायदा या ये नुकसान हो रहे हैं, तो तुरंत हम बदलते हैं। और ये अनुभूति कितनी गहरी है उस पर निर्भर करता है आदत कैसे होगी। टू ब्रेक करनी है या नई बनानी है, दोनों ही इस बात पर निर्भर है। तो नई आदत थोड़ा अपने टाइप का शब्द है। स्वभाव जो है थोड़ा कठिन है। स्वभाव, संस्कार, ये अध्यात्म के शब्द है, ऊंचे शब्द हैं थोड़े। पर यदि हम कहें कि निरंकारिता को हैबिट बनानी है,
तो क्या करना पड़ेगा, उतना डीप रियलाइजेशन होना पड़ेगा, तो ही बनेगी वो। और कोई भी आदत बनने के लिए 7 बातें चाहिए। सबसे पहला निर्णय, डिसीजन। कोई भी अमृत वेला उठना है 3 बजे और रोज उठना है और फिक्स्ड उठना है। ऐसा नहीं एक दिन 3, एक दिन 3:15, एक दिन 3:30, एक दिन 4, एक दिन 5 और एक दिन 8। सीधा उठते ही किचन में फोन, नाश्ते में क्या बना है। कोई भी आदत, चाहे वो निरंकारिता ही क्यों ना हो, क्योंकि अहंकार हमारी सबसे गहरी आदत है, स्वभाव है। बाबा कहते हैं स्वभाव कैसा हो जाए, नेचर, नेचुरल, सहज, निरंतर, ऑटोमेटिक हो जाए वो। और ऑटोमेटिक तब होगा जब इतनी बार वो दोहराया गया हो। तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए, डिसीजन, एक संकल्प, एक निर्णय कि ये मुझे करना है, मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं कर रहा हूं तो इतने नुकसान हो रहे। पहले तो सीधा जो अमृत वेला कभी नहीं उठ रहा है वो सीधा अमृत वेला उठने का प्रयत्न नहीं करो। अमृत वेले की किताब है यज्ञ में, पहले वो किताब लो और रोज 8 बजे उठते हो उठना चालू रखो, पर किताब पढ़ते रहो, अपने आप परिवर्तन होगा। मेडिकल में कहते हैं अवर्शन थेरेपी, अवर्शन अर्थात हेट्रेट, नफरत। सिगरेट पीते रहो, खाली सिगरेट के नुकसान रोज पढ़ते रहो, वो चित्र देखते रहो खतरनाक वाले, कैंसर वाले, मुंह इधर चिपकाया हुआ ऑपरेशन, इधर नाक में नली, रोज अच्छे से उनको देखते रहना सिगरेट पीते पीते। बस सिगरेट बिल्कुल नहीं छोड़ना, बस उससे नुकसान क्या है दिन भर पढ़ते रहना, अपने आप एक दिन छूट जाएगी। उसी तरह अमृत वेला उठ नहीं पा रहे मत उठो, पर किताब ले लो और वो रोज अध्ययन करो उसका, सुबह करो, दोपहर में करो, रात में करो, कुछ तो होगा। इतने भी पत्थर बुद्धि नहीं है, कभी तो तीर लगेगा। और जो कुछ हो सहज हो, नेचुरल हो और ऑटोमेटिक हो, तो ही वो गहरा होगा। दूसरों के कहने से हम कभी कुछ नहीं करते। कोई कितना भी अच्छा भाषण दे दे और हम स्वीकार भी कर ले, बहुत अच्छी बातें बताई, परंतु जब तक अंदर से आवाज नहीं आती है कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। हजारों प्रोग्राम बन जाए अव्यक्त मास के, हमें प्रभावित नहीं कर सकते। तो पहला डिसीजन। दूसरा, नो एक्सक्यूजेस। एक बार डिसीजन ले लिया कि अब कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। सोच लिया 3 बजे उठना है तो उठना ही है, सोच लिया कि मुरली का हर दिन चिंतन करना ही है, वैसे नहीं छोड़ेंगे, बहुत जरूरी है। उसी में मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, असफलताएं हैं, उसका उत्तर है, तो करेंगे ही करेंगे। माइंड का प्रोग्राम, सुबह का वरदान, बिजी रहो। तो सोच ही लिया एक्सरसाइज करनी है, नहीं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो शरीर का वजन बढ़ रहा है, शरीर बार बार बीमार पड़ता है, और बीमार पड़ने के बाद कितने सारे नुकसान ही नुकसान है, सारा पुरुषार्थ ठप हो जाता है। 4 दिन भी कोई बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, नई जगह, अमृत वेला नहीं, मुरली गई, सब गया। बुखार 104, 103, क्या कुछ करने की इच्छा होती है क्या? कुछ नहीं। उससे रिकवरी को और कितना टाइम लग जाता है। एक्सरसाइज, संकल्प, डिसीजन, और फिर अगले दिन से नो एक्सक्यूजेस, चाहे कुछ भी हो जाए, बस करना ही है उसको। ये दूसरा। तीसरा, दूसरों को सुना दो, अनाउंस कर दो, दूसरों को बता दो। जिसने आपको जन्म जन्म से किसी ने तुमको अमृत वेला कभी नहीं देखा, उसके सामने बोल दो कि मैं 3 बजे अमृत वेला आने वाला हूं कल से। अभी इज्जत का सवाल है, सबको बता देना, पब्लिक अनाउंसमेंट। इसमें क्या हो जाता है, जबरदस्ती करना पड़ेगा फिर इसमें थोड़ा रिस्पेक्ट आ जाता है, हमारा अपना, हमारा ईगो आ जाता है, और ईगो हम नहीं चाहते कि हर्ट हो जाए। तो तीसरा क्या तीसरा
पब्लिक अनाउंसमेंट। चौथा विजुअलाइजेशन, रात को ही देखो अपने आप को अमृत वेला उठते हुए, रात को ही देखो मुरली चिंतन करते हुए, रात को ही देखो एक्सरसाइज करते हुए, रात में ही देखो कि सारे दिन भर वो सब चीजें हम नहीं कर रहे हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करती है। रात को ही देखो, सुबह भी देखो, रात को भी देखो, विजुअलाइज करो, देखना। मन की आंखों से देखना, एक मानस चित्र निर्माण करना, मेंटल मूवी, एक पिक्चर निर्माण करना, उसमें जो हम बनना चाहते हैं वो बन गए हैं, इसका चित्र देखना। वजन घटाना चाहते हैं, वजन घटता हुआ अपने आप को देख लेना। बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, देखो मैं दौड़ रहा हूं, फ्रैक्चर हुआ है, पर चित्र क्या बनाएंगे? मैराथन। हीलिंग फास्ट हो जाएगी। हमारी जो सेल्स है शरीर के, ये हमारे मन की आवाज को सुनते हैं। इन सेल टॉक कहते हैं इसको, सेल से बातें करनी है। अपने आप थॉट्स विल बिकम रियलिटी। विचार वस्तु बन जाते हैं। विजुअलाइजेशन। अगला अफर्मेशन। अफर्मेशन अर्थात दोहराव करना, खुद से बातें करना, स्व सेल्फ टॉक, आत्म सुझाव जिसको कहते हैं। बार बार कहते रहो, सुझाव देते रहो। आई एम एन अर्ली राइजर, सुझाव देते रहो। मुरली चिंतन करना तो मेरा स्वभाव है। जैसे स्मोकिंग जो करते हैं उनको लिए कहा जाता है स्मोकिंग छोड़ना तो बहुत आसान है, मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूँ, एकदम सहज है मेरे लिए। ये है सम्मान। एफर्मेशन 3 प्रकार के होते हैं। एफर्मेशन अर्थात आत्म सुझाव। पहला एफर्मेशन प्रेजेंट टेंस, दूसरा एफर्मेशन फ्यूचर टेंस, तीसरा एफर्मेशन नेचुरल। पहला है अगर कोई स्मोकिंग करता है और उसे स्मोकिंग छोड़नी है तो वो क्या सुझाव लेता है? मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं। दूसरा फ्यूचर टेंस, मैं जल्दी ही छोड़ दूंगा। और तीसरा नेचुरल, ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। तो जो भी हमें करना है उसको 3 भागों में विभाजित करना है। पहला वर्तमान, दूसरा भविष्य और तीसरा सहज, नेचुरल। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बीमार है, मैं स्वस्थ हूं, आई एंजॉय रेडिएंट हेल्थ। दूसरा, मैं जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊंगा। लोग पहले ही कहते हैं, पहले ही प्लानिंग कर लेते कि आज मैं बीमार हूं, 7 दिन की छुट्टी चाहिए। मतलब तुमको यह भी पता है कि 7 दिन तक तुम बीमार रहने वाले हो, पहले ही एप्लीकेशन फुल तैयारी कर रखी है। मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, फ्यूचर टेंस। और तीसरा, मैं बीमार हुई नहीं, स्वास्थ्य तो मेरा स्वभाव है। ये तीनों ही चीजें कहीं पर भी अप्लाई करनी है। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, नेचुरल। प्ले, जिम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, कोई आर्ट, टाइपिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, कुछ भी, स्केटिंग, राइटिंग, भाषण देना, कुछ भी, एनी स्किल, उसमें ये आत्म सुझाव देते रहना स्वयं को। जल्दी उठना है, मुरली चिंतन करना है, बिजी रहना है, जल्दी सोना है, इंटरनेट पर जो डिपेंडेंसी है उससे मुक्त होना है। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, मैं उसके बिना ही चिंतन कर सकता हूँ। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, एंटरटेनमेंट की, संसारी चीप एंटरटेनमेंट की मुझे आवश्यकता नहीं। मैं उससे मुक्त हूँ, मैं उससे मुक्त हो रहा हूँ, हो जाऊंगा। और तीसरा, ये बहुत ही सहज काम है। इससे सहज काम तो कुछ है ही नहीं। ये सबसे ही आसान काम है। क्या मैराथन दौड़ना है? अरे बहुत ही आसान है। कभी दौड़े क्या? कभी नहीं। पर मुझे पहले ही पता है ये आसान है, हुआ ही पड़ा है बाबा की भाषा में। बाबा भी वही भाषा बोलते हैं जो साइकोलॉजी विज्ञान भाषा बोलता है, पर शब्दों में अंतर है बस। अफर्मेशन, उसके बाद में परसिस्ट, प्रैक्टिस करते रहना, करते रहना, करते रहना।
परसिस्ट, अब रुकना मत, जब तक वो ऑटोमेटिक ना बन जाए प्रैक्टिस करते रहना। एक महान संगीतज्ञ ने लिखा है, यदि मैं, एक म्यूजिशियन लिखता है कि मैं 3 दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो ये जो दर्शक है ना, उनको पता चल जाता है कि आज थोड़ी गड़बड़ है। अगर मैं 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो जो संगीत के विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट, वो जान जाते हैं कि इनकी प्रैक्टिस आज कम हुई है। अगर मैं 1 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो मेरे जो शिष्य है उनको पता चल जाए कि गुरुजी ने आज प्रैक्टिस नहीं की। और जहां तक मेरी बात है, अगर मैं 1 घड़ी भी प्रैक्टिस नहीं करूं तो मुझे अंदर से खटकता है, बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कुछ तो मिस हो गया है। हमारी प्रैक्टिस है निरंकारिता की, हमारी प्रैक्टिस है निराकार स्थिति की, हमारी प्रैक्टिस है आकारी स्थिति की, अध्यात्म की, फरिश्ता स्थिति की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में बहुत पावर होती है, प्रैक्टिस में बहुत पावर होती है, क्योंकि प्रैक्टिस धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। एक लय होता है प्रैक्टिस में। सबने सुना होगा, एक पुल है, पुल से ट्रेन गुजरती है, ट्रक गुजरते हैं, पुल को कुछ नहीं होता, थोड़े से सैनिक, मुट्ठी भर सैनिक उस पुल से गुजरते हैं, लेफ्ट राइट ताय लयबद्धता के साथ, और पुल टूट जाता है। इसलिए आर्मी जब गुजरती है पुलों से तो उनको कहा जाता है रिदम तोड़ दो, लयबद्धता तोड़ दो, सब एक साथ राइट और सब एक साथ लेफ्ट नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। वो लयबद्धता जो होती है उसमें ऐसी पावर, ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है कि उस पुल को तोड़ देती है। इसके लिए जैसे ही आर्मी जाती है पुल के ऊपर से, सब ये हो जाते हो, तोड़ देते लयबद्धता को, रिदम को तोड़ देते। और रिदम में बहुत पावर है, बहुत पावर। कहां चोट करनी है वो पता रहना चाहिए, बस ऐसे घाव नहीं लगाते रहने, कहां चोट करनी है। एक वो था कसाई, उसका वो जो काटने का अस्त्र था ना, क्या कहते हैं उसको, वो जो भी है, उसने कभी उसकी धार तेज ही नहीं की, कई सालों से एक ही यूज कर रहा है। उसको कोई पूछता है तुम इसकी धार नहीं तेज करते, वो कहता है नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो जो बकरा है ना उसको कहाँ काटना है, कहाँ वार करना है, बस मैं वहां वार करता हूं, दैट्स इट। प्रैक्टिस, कहीं पर भी प्रैक्टिस की आवश्यकता है बस। और लास्ट 7वां, स्वयं को बख्शीश देना। अगर हमने कर दिखा दिया, 1 दिन भी सफल हो गए तो स्वयं को, वारे में कमाल ही कर दिया तुमने, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, इतने दिन से कभी उठे नहीं, आज अमृत वेला उठ गए, इतने दिन से कभी मुरली चिंतन नहीं किया, आज मुरली चिंतन किया, इतने दिन से कभी वॉक के लिए नहीं गए, ठंडी ठंडी करके घर पे बैठे रहे, आज हिम्मत तो की कमरे से बाहर निकलने की, वॉक की, एक्सरसाइज की, कुछ नया करने की। कितने दिनों से पोस्टपोन किए जा रहे थे कि बाद में करता हूं, बाद में करता हूं, बाद में करता हूं, आज कर ही दिया आखिर, तो विजय हुई ना, विजयी भव। क्या खुशी है इसमें, इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है। जो चीज हम करना चाहते थे और एक दिन कर ली, और बिना किसी के सपोर्ट के, तब क्या हो जाता है, पावर आ जाती है, ऐसी अंदर खुशी रहती है, विजय का नशा रहता है। चलते फिरते उठते बैठते मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं। वो कर दिया जो असंभव था, वो कह दिया जो मुश्किल था, वो कर दिया जो कोई नहीं कर पा रहा है, ऐसा। तो ये 7 स्टेप्स है नई आदत के लिए। पहली स्टेप डिसीजन, एक निर्णय ले लो कि ये करना है मुझे। और निर्णय कैसे लेंगे कि दूसरों को देखो कि ये कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक कर सकता है तो सब कर सकते, एक ब्रह्मा ने कर दिखाया तो सब कर सकते। पहला निर्णय। दूसरा, नो एक्सक्यूज। एक बार डिसीजन ले लिया, अब कोई एक्सक्यूज नहीं। कितनी भी नींद आती हो, कितनी भी ठंड हो, रजाई को उठा के फेंक दो।
एक भाई था, उसको अमृत वेला उठने के बाद उठ तो जाता था, फिर थोड़ी देर के बाद वापस खटिया पे सो जाता था। वो उठता था, खटिया को सीधा कर देता था और वो जो बेड है उसको लगा के वो कहीं और डाल के आ जाता था ताकि वापस उस पे ना जाए। जो करना है करो, क्या करना है उसकी प्लानिंग खुद, परंतु करना है। पहला डिसीजन, दूसरा नो एक्सक्यूज, तीसरा दूसरों को बता दो, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो, चौथा विजुअलाइज करो, देखो वो होते हुए देखना है, जीवंत देखना है उसे होते हुए। अगला अफर्मेशन, आत्म सुझाव, स्वयं को सुझाव दो, खुद ही स्वयं को, ऑटो सजेशंस, सेल्फ हिप्नोटिज्म, सम्मोहन कर दो खुद को कि मैं वही हूं। अगला प्रैक्टिस करते रहना, परसिस्ट करना है, बिल्कुल रुकना नहीं, करते रहना, करते रहना, करते रहना, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कुछ भी हो सकता है प्रैक्टिस। अगला रिवॉर्ड, अपने आप को, विजय हुई, भले बहुत छोटी विजय है, दूसरे तो सहज ही कर रहे, पर मेरे लिए प्रथम है वो, इसलिए मेरे लिए विशेष है, इसलिए अपनी विषय का जश्न मनाना है खुद ही। तो ये 5-7 बातें हैं जिससे क्या होगा, नेचर, नेचुरल, सहज और निरंतर। और किसको बनाना है, निरंकारिता को, जिसका दरवाजा है मैं, और जब जब मैं आए तो तुरंत याद करना मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकारी आत्मा हूँ, डबल लाइट फरिश्ता हूँ। फिर वो जो अहंकार के जो भाव है वो धीरे 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 कम हो जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति जो निरंकारिता है, जिसमें वो कैसे प्रकट होगी, निर्माणता। और निर्माणता के लिए कुछ बातें कही है, कौन कौन सी। जिस व्यक्ति में निर्माणता है, या वो कैसा होगा, महानता का बीज है वो। निर्माणता महानता का बीज है। निर्माणता वाला जो होगा वो दूसरों के हृदय से उनके लिए महान बनेगा, दूसरों से प्रेम मिलेगा, दूसरों से दुआएं मिलेगी, और मास्टर सुखदाता का जैसे वरदान मिल जाएगा, दूसरों के लिए मास्टर सुखदाता बन जाएगा। ये सब चीजें हो जाएगी। और एक कर्म बंधन में आएगा, कर्म संबंध में आएगा, परंतु बंधन में नहीं। तो ये सारी बातें उसके साथ होगी। इसको कहा जाता है फरिश्ता। दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध, संपर्क, सभी में निर्माणता, सभी में निरंकारिता, दृष्टि में भी, बोल में भी, संबंध में भी, सब में। इसको कहते हैं फरिश्ता। तो इतनी बातें बताई है बाबा ने। किस बारे में, लक्ष्य, लक्षण में जो अंतर है उसको मिटाना है। कैसे मिटाना है, प्रैक्टिस से, इस प्रैक्टिस से। ये एक भाग है मुरली का। मुरली का दूसरा भाग है वृत्ति, वाइब्रेशन, और तीसरा वायुमंडल। वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल। एक महिला थी, बहुत बड़ा घर था उसका, घर में सब था, परंतु ये जो झूमर होता है वैसा नहीं था उसके पास, और वो झूमर लेके आई एक बार। और जैसे ही उसने वो झूमर लगाया और वहां पे लाइट था उसके अंदर, वो ऑन किया, वो झूमर के लाइट के प्रकाश में उसने देखा उसके घर की जो दीवारें हैं उनका पेंट जो है वो फेड हो चुका है। तुरंत उसने ऑर्डर किया कि इसका पेंट मुझे अब चेंज करना है, और पेंट चेंज कर दिया दीवारों का। पेंट जब चेंज हो गया तब उसको तुरंत ख्याल में आया कि खिड़की जो पर्दे जो है वो बहुत गंदे हैं या इतने शोभते नहीं, उसको चेंज करना चाहिए। फिर उसको बदल दिए, और जब पर्दे बदल दिया तब बाद में पता चला जो कारपेट बिछा हुआ है वो भी बदलना चाहिए, फिर उसको भी बदल दिया। एक झूमर घर में आया तो उसने क्या क्या कर दिया, बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान खिंचवाया कि ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ज्ञान का एक प्रकाश जैसे आता है, बहुत सारी चीजें बदलने लगती है। वृत्ति में यदि आ गया कुछ तो वो कहाँ प्रकट होगा,
वाइब्रेशंस में। कितनी बार वाइब्रेशन शब्द का प्रयोग है, और फिर धीरे धीरे वो किस में आएगा? वातावरण में, वायुमंडल में। निगेटिव वाइब्रेशंस, व्यर्थ वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, शुभ वाइब्रेशंस, 4 बातों की चर्चा है। निगेटिव होंगे तो वैसे ही वृत्ति होगी और वैसे ही वातावरण बनेगा। शुभ होगा तो वैसा ही होगा। निगेटिव होगा, इसलिए मुरली के अंत में क्या कहा? इसको क्या कर दो? स्वाहा। क्या करो? स्वाहा। इस पर वर्कशॉप करो, इस पर रिट्रीट करो। व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त हो जाए। भले कोई कितना भी रॉन्ग हो, माना कि वो रॉन्ग हो, परंतु क्या रॉन्ग को धारण करना ये श्रीमत है? सबकी कोई निंदा करता है, दिख ही रहा है कि वो रॉन्ग है, परंतु फिर भी हम यदि उसकी निंदा करें तो क्या ये श्रीमत है? वृत्ति बिना है। वृत्ति, वाइब्रेशंस, वायुमंडल। और 2 प्रकार के वाइब्रेशंस बताए, कौन से? एक दीवार और एक बादल। कौन कौन से? एक दीवार और एक बादल। जैसे सूरज होता है, दीवार आ जाए तो उसकी रोशनी नहीं, या बादल आ जाए तो रोशनी नहीं आ पाएगी। उसी तरह वाइब्रेशंस 2 प्रकार के हैं। कौन से? टाइम हो गया ना, मुरली चल गई। उस बीच में आज सुबह की आ गई, वो कल की चली गई। एक है पक्के, एक है हल्के। पक्के वाइब्रेशंस जो होते हैं वो कैसे बन जाते हैं? दीवार की तरह। और जो हल्के वाले होते हैं वो क्या बन जाते हैं? बादल की तरह। काले बादल वाइब्रेशन ढक देते हैं। समर्थ वाइब्रेशंस को निगेटिव वाइब्रेशंस ढक देते हैं। बादलों की तरह अगर पक्की निगेटिविटी है किसी के प्रति, घृणा का भाव है, नफरत ही है किसी के प्रति, हमने मान ही लिया है कि वो वैसा ही है, तो वो कितने भी उसके अच्छे वाइब्रेशंस हो, हम उसको गलत ही देखेंगे, रॉन्ग ही देखेंगे। उस दिन भी कह रहे थे, बता रहे थे, एक पति है, एक पत्नी है। वो पत्नी रेडियो सुन रही है और वो कहती है, ये जो गीत गाने वाली है, जब भी मैं इसको सुनती हूँ तो सारा किचन का काम छोड़कर बस ऐसा लगता है इसी को सुनते रहूं। इसकी आवाज में पता नहीं कैसी जादू है इसकी आवाज में। ये जो है गीत गाने वाली, बहुत ऐसा नशा सा चढ़ जाता है, इतनी सुरीली आवाज। मैं तो फैन हूं, दीवानी हूं इसकी। ये जिसका आवाज है, जो कोई है ये। फिर पति कहता है, डू यू नो हु इज शी? क्या तुमको पता है वो कौन है? वो कहते नहीं। वो कहता है कौन है? वो कहता है ये वही हमारी पड़ोसन है जिसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की थी। वो कहती है क्या? ऐसी बेसुरी आवाज तो मैंने कभी सुनी नहीं, बंद करो रेडियो। ये भी कोई आवाज है? न सुर न ताल। टाइम कहाँ है यहाँ? काम कितने हैं घर के? कौन बैठ के सुनते बैठेगा? हटाओ इस रेडियो को ही, हटाओ यहां से। ये क्या हुआ? क्या हो गया? क्योंकि उसके विषय में एक विशेषता पता चल गई कि ये वही निकली कि जिसने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की थी, और इस गुण को देखते ही वाइब्रेशन बदल गए। बादल बन के आ गया पति। जैसे ही हमें पता चलता है कि इसने मेरा हित किया है, मेरे खिलाफ बोला है, उसके प्रति हमारे वाइब्रेशंस तुरंत बदल जाते हैं। इतने फास्ट भी नहीं जितने इसके बदले। हम इतने इस जैसे मूर्ख नहीं है, हम युक्ति से वाइब्रेशंस को ढक देते हैं अपने, ताकि लोग ये ना कहे कि तुम निंदा करते हो। हम निंदा तो करते हैं, परंतु बड़ी युक्ति से, ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त रीति से। हमारी निंदा कैसी होती है? ज्ञान युक्त निंदा, योग युक्त निंदा, युक्ति युक्त निंदा, ताकि ये ब्राह्मण परिवार हमसे ये ना कहे कि तुम खराब हो। इतनी युक्ति युक्ति से और मुरली की बातों को आधार बनाकर
फिर निंदा करते, ताकि हमारी निंदा जस्टिफाइड निंदा हो, ज्ञान युक्त हो, जिसमें योग के प्रकंपन हो। और उस निंदा का हमने सुबह सुबह अमृत वेला गहन चिंतन भी किया और बाबा से वरदान भी लिया है कि आज मैं इसकी इस तरह से निंदा करने वाला हूं। बाबा कहते विजयी भव, स्टैंप लग गया है। अभी सारे दिन भर निंदा करते हुए कोई डर नहीं है, क्योंकि परमात्मा अथॉरिटी साथ चल रही है। वाइब्रेशंस कितने भी छिपाओ, छिपते नहीं है। यदि हमारा दोस्त हमसे रूठ गया है, ठीक है, रूठ गया है, पर कारण नहीं बताना चाहता, उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि ये वो नहीं है, कुछ तो है। रोज का जो बिहेवियर है आज वो नहीं है। पति कितना भी छिपा है परंतु पत्नी को पता चल जाता है, पत्नी कितनी भी छुपा है परंतु पति को पता ही चल जाता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है आज। वाइब्रेशंस और जो हमें जानते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वो लोग तो बहुत ही तुरंत कैच कर लेते। तो वाइब्रेशंस बहुत सूक्ष्म है। अभी अभी मुरली चली थी ना, वाइब्रेशंस छिप नहीं सकते। लास्ट संडे था, छिप नहीं सकते, कितना भी छिपाओ वो छिप नहीं सकते। अभी अभी था ना, पिछले संडे ही था। ये छिप नहीं सकते। बाप को चलाते हो, चलाते चलाते चलते चलते त्रेता तक पहुंच जाओगे। थोड़ा ही तो किया, पवित्रता के बारे में था, थोड़ा ही तो किया, किसी ने देखा तो नहीं ना, संकल्प में ही तो है, कर्म थोड़ी में थोड़ी आया। पर मनसा के भी वाइब्रेशंस छिप नहीं सकते। हाँ, ऐसा था, मनसा के वाइब्रेशंस भी छिप नहीं सकते। तो वाइब्रेशंस बहुत सूक्ष्म है। तो हमें भीतर ही भीतर वृत्ति में क्या लाना है? पॉजिटिव वृत्ति, पावरफुल वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, किसने कुछ भी किया हो, फिर भी द एम्प्टी बोट का उदाहरण याद रखना है। हम नक्की पर है, हम नाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, नौका विहार कर रहे हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। उधर से एक दूसरी नाव आती है और हम आगे देख रहे, उस नाव ने हमें ठोकर लगाई, हमारी नाव को। हम उधर नहीं देख रहे, हमें पता नहीं, तुरंत क्रोध आता है कि कौन है वो, दिखता नहीं है क्या? हम जा रहे, एकदम क्रोध, पीछे देखते द एम्प्टी बोट, उसमें कोई भी नहीं है। अब क्रोध खत्म। क्यों? क्यों? क्रोध तो आया, पर जब देखा उस नाव में कोई भी नहीं है। अगर कोई भी होता, उसमें बच्चा भी होता, तो हम उसको डांटे सिवा नहीं रहते, कुछ तो बोलते ही, पर उसमें कोई है ही नहीं। निरंकारी व्यक्ति अर्थात द एम्प्टी बोट। जो भी घटनाएं जीवन में हो रही है उसको समझो, वो हिसाब चुकतू हो रहा है। वो व्यक्ति केवल निमित्त मात्र है, बस, और कुछ भी नहीं। एक संत को एक चोर मार रहा है डंडे से, इतना मार रहा है, इतना मार रहा है, और फिर लोग जमा होते हुए, लोग आते हुए देखते हैं उस चोर को, या जो भी व्यक्ति होता है, वो चोर भागने लगता है, वो संत भी भागने लगता है, वो डंडा वहीं छोड़ता है, डंडा लेके संत उसके पीछे भागने लगता है, और लोग उसको पकड़ ही लेते हैं। तब वो संत कहता है, ये लो तुम्हारा डंडा। लोगों को आश्चर्य होता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कहता है, अगर ये डंडा इस व्यक्ति के हाथ में ना होता और ऊपर से जो पेड़ है, पेड़ की डाली अगर मुझ पर गिरती, तो मैं क्या पेड़ पर क्रोधित होता? नहीं। फिर मैं इस पर क्रोधित क्यों हूं? ये मुझे मार रहा है क्योंकि मैंने ही किसी जन्म में इसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसलिए मैं अभी इसे मारकर फिर फ्रेश कार्मिक अकाउंट क्यों क्रिएट करूं? इसलिए जो हो रहा है, सहन कर सहनशीलता के साथ उसे स्वीकार करते हुए नए अकाउंट्स बनाने नहीं है। कोई निंदा कर रहा है, करने दो, हमने भी की होगी,
कोई विरोध करता है, करने दो। कोई विघ्न डालता है जीवन में, मार्ग में, बाधा में, पुरुषार्थ में, डालने दो। हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा काम बहुत ऊंचा है। वो तो रिस्क ले रहा है कितनी बड़ी, अपना ज्ञान योग छोड़कर तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू कर रहा है। उसको क्या पड़ी है बेचारे, उसका त्याग देखो, उसका बलिदान, अपना ज्ञान छोड़कर, अपना योग का समय छोड़कर, कोई हमारे कल्याणार्थ, उसकी समर्पण भावना कितनी ऊंची है, और हम उसकी निंदा कर रहे हैं उलट, तो ये कितना गलत है। इसलिए जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। बाबा क्या करे, पति मारता है, बाप कहते हैं तुमने भी मारा होगा। मूल्यों में आता है, सबने सुना है। तो अपने वाइब्रेशंस को क्या करना है, ऊंचा करना है। संसार के वाइब्रेशंस कैसे भी हो, निगेटिव हो, फिर भी हमें अपने वाइब्रेशंस को ऊंचा उठाना है। दैट्स इट। और ये सारे काम अमृत वेला होते हैं, ये सारे काम मुरली चिंतन से होते हैं, ये सारे काम प्रकृति के सानिध्य में जाकर होते हैं, ये सारे काम मौन में होते हैं, एकांत में होते हैं, भीड़ भाड़ में नहीं हो पाते। तैयारी चाहिए अंदर से, और फिर इस कुरुक्षेत्र में आना है। अंदर से तैयारी नहीं है तो हार जाएंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, नित्य निरंतर युद्ध है यहाँ, तो प्रतिपल युद्ध है। तो ये दो बातों की चर्चा है मुरली में, अहंकार और दूसरा वाइब्रेशंस, वृत्ति वाइब्रेशंस। ऐसे कैसे कैसे निराकारी, आकारी, निराकारी आकारी स्थिति को लक्ष्य बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, फरिश्ता आत्माओं को ऐसे, ऐसे शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति रखने वाली आत्माओं को ऐसे, निरंकारी आत्माओं को ऐसे, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, निरंतर नेचर निरंतर और सहज बनाने वाली आत्माओं को ऐसे। जब भी मैं बोलो तो मैं के साथ क्या याद करो, अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करो, करने वाली आत्माओं को ऐसे। हाँ, नई आदत बनाने वाली आत्माओं को ऐसे। देह अभिमान के दो रूप, छोटे और बड़े, दोनों को त्यागने वाली आत्माओं को ऐसे। व्यर्थ के बादल, व्यर्थ की दीवारों को भी खत्म करने वाली आत्माओं को ऐसे। स्वाहा करने वाली आत्माओं को, रिट्रीट करने वाली आत्माओं को, वर्कशॉप करने वाली आत्माओं को ऐसे। निश्चय नशे में रहने वाली आत्माओं को, इस मुरली में है ऐसे। वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने वाली आत्माओं को, वाइब्रेशन से, वृत्ति से वाइब्रेशंस और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे। फ्यूचर ऐसे, थोड़ा वाक्य रचना ठीक चाहिए ऐसे। हाँ, सूक्ष्म अभिमान को खत्म करने वाली आत्माओं को ऐसे। दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में भी निर्माणता लाने वाली आत्माओं को, निरंकारी आत्माओं को, निर्माण आत्माओं को। कितने सारे समान हम बना सकते हैं एक ही मूल्य से। एक सेकंड में बिजली का झटका लगते ही आदत बनाने वाली आत्माओं को। बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी